हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाहुल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। तो लो जी, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है टास्क 2 का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है और उसके ऊपर कैसे आपने टेम्पलेट बनानी है और वो टेम्पलेट को कैसे आप बार बार यूज कर सकते हैं। सब कुछ देखेंगे, टिप्स देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे, कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है वो सब कुछ कवर करने वाले हैं ताकि आपकी राइटिंग बहुत ही आसान हो जाए और वो जो टेम्पलेट बनेगी वो टेम्पलेट आप यूज कर करके अच्छी अपनी राइटिंग लिख सके। लास्ट वाले लेसन में, लेसन नंबर 14 में भी हमने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा था, बेसिक्स कवर किए थे। उस एक्सरसाइज में, उस लेसन में हमने कॉज एंड सॉल्यूशन देखा था और आज की जो हमारी जो लेसन है उसमें हम देखने वाले हैं एग्री और डिसएग्री का ऐसे टाइप, और ताकि आपको कंप्रीहेंसिवली ऑल अराउंड तो आपको इंफॉर्मेशन मिल सके, समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है, उसकी टेम्पलेट बनती है। अगर आप अपनी टेम्पलेट खुद बना रहे हो उसको यूज करना भी बहुत आसान होगा और इसीलिए आपकी राइटिंग जो है वो भी बहुत आसान हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये जो लेसन है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, टास्क 2 की जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है फैक्ट, बैकग्राउंड, सेकंड पार्ट है उसका ओपिनियन और थर्ड पार्ट है उसकी टास्क। यहां पे आपको मैं बता दूं कि जो फैक्ट है ये क्या है, ये है मेन टॉपिक, ठीक है। ये है कि मेन सिचुएशन है जिसके ऊपर आपको पूरी टास्क 2 जो है, पास टास्क 2 का पूरा थीम है ये, ठीक है, जिसके ऊपर आपको टास्क 2 आपके पास आई है। तो मेन टॉपिक क्या है, थीम क्या है, सिचुएशन क्या है, वो फैक्ट में बताएगा, ये रियलिटी है। और उस फैक्ट को लेके, उस मेन टॉपिक को लेके, उस सिचुएशन को लेके उसके ऊपर ओपिनियन ड्रॉ किया होता है, उसके ऊपर किसी का ओपिनियन लिखा होता है। तो यहाँ पे ओपिनियन आ गया, फिर आपको क्या करना है वो यहाँ पे लिखा होगा। ओपिनियन को आप चेंज भी कर सकते हो, आप एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपको अच्छा लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, तो आप उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो। ओपिनियन को किसी भी तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड रियलिटी है, और इसको आपको एंकर पॉइंट फिक्स मान के चलना है, ट्रुथ मान के चलना है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहां पे एक और टेक्निकल बात बताता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बेस है, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट जो बैकग्राउंड है, मेन सिचुएशन, ये बेस है, इसके ऊपर ही ये ओपिनियन निकला हुआ है। तो इसीलिए ये रीजन का काम करता है, सॉरी, ठीक है, ये जो है फैक्ट जो है ये रीजन है, क्या है, ये रीजन है। और इसके बाद ये जो ओपिनियन है ये रिजल्ट है, ये जो भी फैक्ट रहेगा उसकी वजह से ये ओपिनियन ड्रॉ हुआ है, इसीलिए ये रिजल्ट होगा, ठीक है जी। तो अक्सर इन दोनों में जो रिलेशन है, ठीक है, फैक्ट और ओपिनियन में, बैकग्राउंड और ओपिनियन में जो रिलेशन रहता है ये रहता है रीजन और रिजल्ट का रिलेशन, ठीक है जी। इसको बस आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि आज ये बहुत काम आने वाला है आगे। अच्छा, इसके बाद देखिए हमने इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लाइन लिखनी है और ये इंट्रोडक्शन लाइन के बाद हम लिखेंगे थीसिस। हम एक एक करके चलेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फिर उसके बाद थीसिस लिखेंगे, फिर उसके बाद हम टेम्पलेट ड्राइव करेंगे और फिर इसके बाद आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा कि किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा जाता है। अच्छा, ठीक है जी। ये जो इंट्रोडक्शन है, ये जो बैकग्राउंड है, इसको हम ड्राइव करेंगे जो हमें ऊपर फैक्ट और बैकग्राउंड दिया गया है, ठीक है, वहां से हम इसको ड्राइव करेंगे। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो है इतना सा थोड़ा सा आपके माइंड में होना चाहिए। अब आप पढ़ेंगे आज की जो स्टेटमेंट है। आज की स्टेटमेंट क्या है, बिकॉज मैनी प्रॉब्लम्स वी फेस टुडे अफेक्ट आवर होल प्लेनेट। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं आजकल हमारी पूरे प्लेनेट को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। गुड रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट देन एवर बिफोर। अच्छे रिलेशन कंट्रीज के बीच में, देशों के बीच में
आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो रहे हैं, ठीक है, देन एवर बिफोर, पहले कभी से भी। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, कहां तक आप सहमत हो या फिर असहमत हो विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो यहां पे एक चीज देखने वाली है, ठीक है, सबसे पहले तो आपका ध्यान कहां पे जाएगा, आपका ध्यान जाएगा यहाँ पे फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, टास्क क्या है, ठीक है जी। तो आपको दूसरा भी पता है कि फैक्ट और ओपिनियन एक दूसरे में रीजन रिजल्ट का रिलेशन रखते हैं। तो देखिए यहां पे ध्यान से, यहां पे आपको दिख रहा है बिकॉज, ठीक है, जहां पे आपको बिकॉज दिख रहा है, ठीक है जी, अगर आपको बिकॉज दिख रहा है तो आपको पता है बिकॉज के पीछे हमेशा रीजन रहता है, ठीक है, क्योंकि ये हमने अच्छी तरीके से ये स्ट्रक्चर्स कर रखी हैं, और उसके बाद रिजल्ट पड़ रहेगा कॉमा लगाने के बाद, समझ में आ गया। तो जो रीजन है ये असल में फैक्ट का काम कर रहा है, जो कि आपकी मेन बैकग्राउंड है उसका काम कर रहा है, और जो रिजल्ट है ये ओपिनियन है, ये क्या है, ओपिनियन है, क्योंकि हमारे पास रीजन है, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड है, उसके ऊपर ये ओपिनियन आधारित है, ये रिजल्ट है, रीजन के ऊपर ही रिजल्ट होगा, ठीक है जी। तो यहां पे आप देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है ये रहा कोमा, कोमे से पहले पहले की ये जो पूरी फर्स्ट लाइन है ये हो गया रीजन, और इसके बाद ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये हो गया रिजल्ट, मतलब कि ये जो येलो लाइन दिख रही है ये हो गया फैक्ट, और ग्रीन लाइन जो है ये है ओपिनियन। आप ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं लेकिन फैक्ट को नहीं, ठीक है जी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो जो हम फेस कर रहे हैं वो पूरे प्लेनेट की प्रॉब्लम्स है, तो ये तो है फैक्ट, और इसके ऊपर जो है ओपिनियन जो ड्रॉ हुआ है वो क्या है कि भाई अच्छे रिलेशनशिप देशों के अंदर जरूरत बनती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं, किनकी जरूरत बढ़ती जा रही है देन एवर बिफोर, समझ में आ गया। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं वो हम सबकी प्रॉब्लम है, वो पूरे प्लेनेट की प्रॉब्लम है, इसीलिए। तो समझ में आ गई होगी आपको ये पूरी कहानी, समझ में आ गया। तो ये जो थर्ड लाइन है ये है हमारे पास टास्क, टास्क में क्या है, एग्री और डिसएग्री। आप एग्री और डिसएग्री किससे करोगे, हम करेंगे ओपिनियन से, ओपिनियन से, ये एग्री डिसएग्री होगा ओपिनियन से, कि ये जो देशों के अंदर जो रिलेशन हैं ये जरूरी होते जा रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हो, ठीक है, या फिर नहीं हो, तो एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो ये जो है ये किसको चेंज कर सकते हो, आप बोल सकते हो, ठीक है, आप अपनी रीजनिंग दे सकते हो, आइडियाज दे सकते हो, जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि भाई मैं नहीं मानता कि रिलेशंस जो हैं वो पहले से ज्यादा जरूरी हो गए, या फिर हाँ मैं मानता हूं कि अच्छे रिलेशन जो हैं वो पहले से ज्यादा जरूरी हो गए हैं, ठीक है। तो दोनों साइड में आप जा सकते हो लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, पहले आप समझ तो लो। अगर अभी आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो हम अब करने वाले क्या हैं, तो ये जो रीजन है फैक्ट है, मतलब जो पहली लाइन जो येलो कलर में है यहां से हम डिराइव करने वाले हैं हमारी बिल्कुल फर्स्ट लाइन, जिसको हम बोलेंगे बैकग्राउंड, या फिर हम बोलेंगे जनरल लाइन, या फिर हम बोलते हैं उसको बैकग्राउंड, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की जो फर्स्ट लाइन है वो येलो पार्ट से ड्राइव होगी, और फिर बाद इंट्रोडक्शन जो सेकंड लाइन है थीसिस है वो हमारे पास ये ग्रीन और ब्लू इन दोनों को सोच के हम ड्राइव करेंगे, एक एक चलते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखना है। सबसे पहले अभी हम इंट्रो लाइन लिखने वाले हैं, जनरल लाइन लिखने वाले हैं, जिसको हम इस येलो लाइन से ड्राइव करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट है। क्यों है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये रीजन का काम कर रहा है। तो ये अहम लाइन नीचे मैं आपके सहूलियत के लिए यहां पे दोबारा लिख रहा हूं। तो यहां पे लिखा है मैनी प्रॉब्लम्स वी फेस टुडे अफेक्ट आवर होल प्लेनेट, ठीक है, वही चीज, मैनी प्रॉब्लम्स वी फेस टुडे अफेक्ट आवर होल प्लेनेट, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज करके लिखते हैं, ठीक है, कैसे लाइन को बढ़ाया जाता है, कैसे तो कैसे इसमें वेरिएशन दिखानी है, कैसे फ्रेजेस देख रहे हैं, सब कुछ देखेंगे अभी यहाँ पे। सबसे पहले देखो टाइम दिया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है, ये टुडे यहाँ पे लिखा है, हम टुडे आगे भी तो लिख सकते थे, हम टुडे मेनी प्रॉब्लम्स वी फेस लिख सकते थे ना, तो हम टुडे को लिख लेते हैं दीज डेज, क्या लिखते हैं, दीज डेज, हम लिख देंगे दीज डेज कॉमा, आगे आ गया मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स को हम लिख देते हैं मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्या लिखेंगे, मैनी ऑफ द प्रॉब्लम,
ठीक है जी। सो मैनी सिटीज, मैनी ऑफ द सिटीज, मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। आपको पता है कि ये दोनों फ्रेजेस का मतलब बिल्कुल सेम है। इसके बाद आगे लिखा हुआ वी फेस, तो यहां पे लिख देंगे हम, हाँ एक चीज और, मैनी प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। यहां पे इन्होंने दैट जो है वो ओमिट कर दिया, ठीक है। हम अक्सर दैट क्लॉज का दैट जो है वो ओमिट कर देते हैं, ठीक है। तो दैट क्लॉज, सॉरी, हम जो ये दैट है इसको हम छोड़ देते हैं अक्सर, तो इसने छोड़ दिया, तो ये जैसे इनफॉर्मल या फिर बोलते हुए सेमी फॉर्मल स्टाइल में छोड़ दिया, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे दैट, ठीक है। मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, देखिए एक्सपीरियंसिंग, ठीक है जी, एक्सपीरियंस करना, ऑब्जर्व करना, फेस करना, ये बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है वी फेस, वी एक्सपीरियंस भी लिख सकते थे आप, ठीक है। और आप कंटिन्यूस में भी लिख सकते हो कि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग। तो हमने थोड़ा सा टेंस भी चेंज किया यहाँ पे और थोड़ी वेरिएशन दिखाने के लिए, ठीक है। तो हमने इंडेफिनिट को कंटिन्यूस में लिख दिया। तो मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, यहां तक तो हो गया। आगे आ गया अफेक्ट और होल प्लेनेट। अब हमारा जो आगे प्लान है वो ये है कि ये जो अफेक्ट है इसको कैसे भी हम चेंज करके EFFECT इफेक्ट लिखेंगे। आपको पता है अफेक्ट और इफेक्ट के अंदर क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है। अफेक्ट जो है ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ये देखिए समथिंग अफेक्ट समथिंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स अफेक्ट आवर होल प्लेनेट, तो ये जो अफेक्ट है यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है, लेकिन जो EFF ई से स्टार्ट होगा, EFFECT, तो इफेक्ट वो जो है वो नाउन होता है, उसके आगे ए एंड द लगता है, हम बोलेंगे द फैक्ट्स, या फिर एन इफेक्ट, अगर ए एन लगेगा तो एन, ए एंड द आर्टिकल्स हमेशा नाउन के सामने लगते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ये पहले से सोच के चलते हैं हम लोग, तो अब हमने क्या करना है कि करने के लिए तो इसको हम दो में तोड़ देते हैं, इस सेंटेंस को हम दो में तोड़ देते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, ठीक है ना, एक्सपीरियंसिंग आर द वी आर एक्सपीरियंसिंग आर द ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्योंकि ये हमारी ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल का मतलब पूरे संसार की, पूरी सबकी एक ही प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम्स हैं, तो ठीक है। ये जो करते हैं दे हैव, सो मैं यहां पे लिखता हूं SO, सो यहां पे आप देयर फॉर लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, एज, सिंस, बिकॉज, तो वैसे यहाँ पे यूज किया हुआ है, रहने दीजिए। तो हमने लिखा सो, उसके आगे कॉमा लगेगा, सो दे हैव, तो मेन वर्ब लगा दिए, दे हैव एन इफेक्ट, लो जी बन गया। ये जो ए को हमने ई को ई में चेंज कर दिया, दे हैव एन इफेक्ट, इसीलिए उसका जो है प्रभाव है क्या, दे हैव एन इफेक्ट ऑन पूरे प्लेनेट के ऊपर, ऑन आवर होल प्लेनेट, होल प्लेनेट। देखिए देखिए किया क्या है, कुछ नहीं किया, ठीक है। इसी सेंटेंस को दो में तोड़ के, ठीक है, क्योंकि वो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो पूरी की पूरे प्लेनेट, पूरे के पूरे हमारी जो पृथ्वी है उसकी प्रॉब्लम है, ये सभी देशों की प्रॉब्लम है, उसको प्रभावित करती है, एंड इफेक्ट ऑन द होल प्लेनेट, आर ऑन प्लेनेट, ठीक है। चलो जी, तो ये जो है आपको पता चल गया कि हमने जस्ट पहली लाइन को इसको यहां तो यहां तक चेंज किया है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, ये जो बिकॉज लिखा है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे और हम थीसिस लाइन लिखने वाले हैं। अभी थीसिस लाइन में हमने क्या लिखना है, ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट लाइन। अभी सेकंड लाइन में हमने क्या लिखना है, सेकंड लाइन जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अभी आप देखो, मैं आपको समझाता हूं। अभी हमने ये फैक्ट, ओपिनियन और टास्क है। अभी फिलहाल हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन, ठीक है, थीसिस भी है, हम ये कर चुके हैं, यहां से ये वाली लाइन ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। अब क्या है
यह जो थीसिस है, थीसिस टास्क के ऊपर डिपेंड करता है। जो टास्क है वो एग्री कर रहे हैं कि डिसएग्री कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि मैं एग्री कर रहा हूं। वो एग्री किसको करना है भाई? ओपिनियन को। डिसएग्री किसको करना है? ओपिनियन को। ठीक है, तो इन दोनों से मिलके जो है वो थीसिस बनेगा, ओपिनियन और टास्क दोनों से मिलके। ठीक है जी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये तो है हमारा ग्रीन में जो है, ये तो है ओपिनियन, और ये जो है हमारी टास्क। ठीक है, तो इन दोनों को पकड़ेंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे और देखेंगे एग्री करते हो किससे कि अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, या फिर डिसएग्री करते हैं कि अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। अब लिखने का स्टाइल देखिए। ठीक है जी, यहां पे हम लिखेंगे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से मैं एग्री करता हूं। अभी अगर आप एग्री कर रहे हो तो बहुत सारे रीजन होंगे ना उसके, अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो आपके उसके भी बहुत सारे रीजन होंगे। तो रीजन क्या होते हैं? आइडियाज। बहुत सारे आइडियाज हैं भाई, बहुत मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से मैं एग्री कर रहा हूं या मैं डिसएग्री कर रहा हूं। अभी ये जो भी आपके दिमाग में बातें हैं, जस्टिफिकेशंस हैं, आइडियाज हैं, असल में वो रीजन है। वो क्या है? रीजन। तो बहुत सारे रीजन हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है ना, देयर आर मैनी रीजन। ठीक है ना, मैनी रीजन वाई आई एग्री। यहां पे आप आई लिख सकते हो क्योंकि ये थीसिस है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों लिखे जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आप यहां पे लिख सकते हो एज अ थीसिस। व्हाई आई एग्री और डिसएग्री, क्यों मैं एग्री करता हूं या डिसएग्री करता हूं। व्हाई आई एग्री दैट। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा, एग्री किसको कर रहे हो आप? ठीक है, व्हाई आई एग्री दैट कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखा ना। ठीक है ना, बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट। तो इसको व्हाई व्हाई आई एग्री दैट इट इज ऑफ द utmost इंपॉर्टेंस ठीक है, तो जस्ट एक इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑफ द utmost इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये जो फ्रेजेस हैं, जैसे हम टेम्पलेट लाइंस बनाते हैं उसको याद रखते हैं, उसी प्रकार ये जो फ्रेजेस हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है, सेपरेट लिख लेना है। ठीक है ना, कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी ऐसे में यूज हो सकते हैं। नाउ इट इज ऑफ द utmost इंपॉर्टेंस, इट इज ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या, किस चीज की इंपॉर्टेंस है? के दैट। ठीक है ना, अभी यहां पे लिखा है कंट्रीज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना, तो कंट्रीज हैव, ठीक है ना, कंट्रीज COUN यहां पे लिखेंगे अभी हम, कंट्रीज हैव गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। जस्ट उसको हमने छोटा बना दिया। ठीक है, कि कंट्रीज के अच्छे रिलेशन होने चाहिए, अच्छे एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। इट इज ऑफ द utmost इंपॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देशों में अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। ठीक है, तो उसी लाइन को आप क्या, उसी लाइन को जस्ट आपने अलग अलग फ्रेजेस में लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेकेंड लाइन का जो हमने चेंज किया, थीसिस, जिसमें हमने अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया कि मैं यहां पे एग्री कर रहा हूं, और ये भी क्लियर कर दिया कि किस चीज से एग्री कर रहा हूं। जहां जिस चीज से आप एग्री कर रहे हो वो हमने ओपिनियन से निकाल ली, क्योंकि हम तो ओपिनियन से ही कोई एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, तो वो मैंने ओपिनियन से निकाल ली। ठीक है, कि कंट्रीज के अंदर अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए कि नहीं, कंट्रीज शुड हैव गुड रिलेशनशिप और नॉट। तो ये बात हो गई, आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है।
ओके, अब आप देखो यहां पे दोनों ही इंट्रो लाइन और थीसिस लाइन दोनों ही लिखी हुई है। इंट्रो लाइन जो है वो ग्रीन में है, थीसिस लाइन जो है वो ब्लू में है, दोनों ही देखिए आप। दीज डेज देखिए अभी क्या दीज डेज, टुडे को क्या लिखा दीज डेज, मैनी प्रॉब्लम्स को लिखा मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, यहां पे लिखा वी फेस, दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग आर ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए सो दे हैव एन इफेक्ट ऑन द होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड लिखा है हमने, होल प्लेनेट का प्लेनेट लिखा था, आप उसको होल वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ EFFECT, यहां पे लिखा हुआ AFFECT, देखिए ये और ये आप देखिए ये, ठीक है। तो किस तरीके से आपने इफेक्ट को इफेक्ट में चेंज किया है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद देखिए देयर आर देयरफॉर several reasons why I believe, क्यों मैं बिलीव करता हूं कि दैट इट इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दैट कंट्रीज हैव गुड रिलेशनशिप्स। मेन जो आपका ओपिनियन है उसको जस्ट आपने एक फ्रेज में, एक लाइन में कवर किया कि कंट्रीज हैव गुड रिलेशनशिप, ठीक है, एक दूसरे के साथ, विद ईच अदर, यही हमने डिस्कस किया। देखिए सबसे पहले तो कैसे लिखा जाता है, किन चीजों का ध्यान रखना है, किसको पकड़ना है, वो हमने डिस्कस किया। अब हम टेम्पलेट डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि भाई वहां पे इतना टाइम ना लगे कि मैं सीधा ही उठा लूं। टेम्पलेट किस लिए होती है कि मैं कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूं, बीच में मैं क्या लिख सकता हूं, लास्ट में क्या, तो ये गाइडिंग वर्ड्स हैं आपके पास, ठीक है ना। तो एक आपके पास रास्ता है, ठीक, तो देखते हैं अभी। तो ये तो रहा हमारा जो हमने अभी ऐसे का जो हमने लिखा, समझ में आ गया। अब आप देखिए हमने क्या देखना है, इसमें से कौन कौन सी ऐसे फ्रेजेस हैं या सेंटेंसेस हैं जिसको मैं बार बार लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूं दीज डेज, देखो दीज डेज को आप बार बार लिख सकते हो। अभी देखो मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैंने आपको बोला कि हाँ मैनी ऑफ द सिटीज, मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो ये जो है बहुत कॉमन सा फ्रेज है। दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, ये बहुत, ठीक है, वी फेस, वी एक्सपीरियंस, वी ऑब्जर्व, ठीक है, ये बहुत कॉमन से फ्रेज है, लेकिन ये रैंडम है, ठीक है ना, आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे, है ये टास्क के हिसाब से, ठीक है। तो लेकिन है ये रैंडम फ्रेज है, फ्रेज तो आपको देखनी पड़ेगी। आर ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ठीक है, बिल्कुल वोकैबुलरी का पार्ट है। हाँ यहां पे लिखोगे आप, फिर इसके बाद सो, दीज डेज, ये टेम्पलेट लाइन हो सकती है, सो टेम्पलेट लाइन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रीजन रिजल्ट की बात हो रही है, फुल स्टॉप। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारी जो स्टार्टिंग लाइन होती है ना, जर्नल लाइन में आपको बहुत अच्छी टेम्पलेट बहुत कम मिलती है, ठीक है ना, मतलब उसमें टेम्पलेट लाइन में कुछ बहुत ज्यादा आपको फ्रेज नहीं मिलेंगे, लेकिन थीसिस लाइन में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे आप थीसिस लाइन में देखो, देयर आर देयरफॉर सेवरल रीजंस व्हाई आई बिलीव, ये पूरी की पूरी लाइन को आप सेम टू सेम लिख सकते हो, व्हाई आई बिलीव दैट और व्हाई आई डोंट बिलीव दैट, ठीक है, बिलीव दैट, व्हाई आई एग्री और डिसएग्री, जो मर्जी आप बोल कि इट इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, ये भी आप यहां तक लिख सकते हो। इसके बाद जो भी आपका टास्क में है, भी आप किस चीज के साथ एग्री डिसएग्री कर रहे हो ओपिनियन के हिसाब से, तो वो लिख दोगे आप। तो मतलब कि हमारे पास जो टेम्पलेट बनेगी वो ये बनेगी। माफ करना, यहाँ पे कॉज सोल्यूशन लिखा है, ये कॉज सोल्यूशन नहीं है, ये एग्री डिसएग्री है। ये क्या है, एग्री डिसएग्री, और ये हमारी बन गई हमारे पास। अभी आप देखो ग्रीन में तो बहुत थोड़ा सा है, दीज डेज डैश शो डैश, रीजन रिजल्ट, तो रीजन रिजल्ट आपको ऊपर से देखना है, ठीक है। जैसे कि ऊपर बिकॉज लगा के रीजन रिजल्ट लिखा हुआ था, वो बिकॉज को यहाँ पे सो में चेंज करके रीजन रिजल्ट लिख दिया गया, ठीक है। तो ये आपने ऊपर देखना है, इसके लिए आपको फ्रेजिंग और सेंटेंस फॉर्मेशन बनानी आनी चाहिए। लेकिन ये जो लाइन देखिए आप, देयर आर देयरफॉर सेवरल रीजंस व्हाई आई बिलीव दैट इट इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दैट, ये यहाँ तक तो आप सेम टू सेम जस्ट दिमाग में याद करके आप लिख सकते हो। इसके बाद आगे लाइन जो भी आपके टास्क में है, तो ये बन गई हमारी टेम्पलेट। आप इस टेम्पलेट को और बहुत सारे एसेज में यूज कर सकते हो जहां पे एग्री और डिसएग्री है आप कर रहे हो, ठीक है जी। मैंने पिछले लेसन में आपको बोला था कि देयर वाला सेंटेंस स्टार्ट कीजिए,
बी वर्ब एज अ मेन वर्ब रखिए, परफेक्ट टेंस में आप लिखिए देयर हैज बीन, देयर हैज बीन, इजंट इट। तो यहां पे भी आप इस जगह पे देयर हैज बीन लिख सकते हो, ये टेम्पलेट का पार्ट आप रख सकते हो। यहां पे मैं लिख सकता हूं देयर हैज बीन, मैं लिख सकता हूं इन दीज डेज देयर हैज बीन मैनी प्रॉब्लम, देयर हैज बीन मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, और मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स नहीं लिखेंगे, देयर हैज बीन मैनी प्रॉब्लम्स की जगह पे आप कुछ भी लिख दो, इश्यूज, देयर इज मैनी इश्यूज दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग। समझ में आ गया? तो यहां पे आप देयर हैज बीन लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको बस ध्यान क्या देना है, ठीक है, कौन से ऐसे फ्रेज हैं जिसको हम, जो कि टास्क इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी भी ऐसे में आप लिख सकते हो, उसको आप देख लेना है। तो उसमें से आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है और इसको आप कहीं और पे भी यूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी एक टेम्पलेट बन गई है, ठीक है। ये लाइन जो है थीसिस की लाइन, ठीक है ना, there are therefore several reasons why I believe that it is of the utmost importance that, आगे जो भी आपने लिखना लिखो, ठीक है, एज पर टास्क। तो ये हो गया आपकी गाइडिंग लाइंस, जिसको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट। तो आज के इस लेक्चर में यहां तक ही, जिसमें आपको एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझाया, रिलेशंस बताए, रीजन रिजल्ट कैसे देखा जाता है, कैसे उसको आपने कन्वर्ट करना है, रीजन क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, रीजन फैक्ट का काम करता है, रिजल्ट ओपिनियन का काम करता है, टास्क जो है ओपिनियन को चेंज करती है, तो उसके हिसाब से आपको लिखना है, कौन से फ्रेज हैं, कैसे टेम्पलेट ड्रॉ करनी है, ये सब कुछ आज हमने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि हमने अभी BP1 BP2 लिखना है, हमने बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं। तो बॉडी पैराग्राफ्स में किस तरीके से जो आपने आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म किए हैं, पहले मैंने आपको बताया कि ब्रेनस्टॉर्म कैसे किए जाते हैं, प्लानिंग कैसे की जाती है। तो जो भी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्लानिंग की है, ठीक है, उसके हिसाब से आपने BP1 BP2 कैसे लिखना है, कैसे आइडियाज को डेवलप करना है, ये हम देखेंगे अभी आने वाले लेसन में, ठीक है जी। तो तब तक के लिए इस लेसन को दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए, इसमें से अच्छे वर्ड्स, अच्छे फ्रेजेस, सेंटेंस फॉर्मेशंस को ध्यान में रखिए, ठीक है जी। उसको एक सेपरेट कॉपी में आप जस्ट लिख लीजिए, ताकि आप जरूरत पड़ने पे रिवाइज करने के बाद आप जाके अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ जाके एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर सकें टास्क 2 को और अच्छे बैंड स्कोर आप ले सकें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।